नमस्कार, मेरा नाम नितिन यादव, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज। समृद्धि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सीए जो सरकार ने आज लागू किया, इससे पहले 2019 दिसंबर में इसकी पारित किया जाता और लागू अभी किया जाता। चुनाव के टाइम ही क्यों लागू होता, सवाल उठता। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा सवाल है कि मुसलमानों को क्यों ये अधिकार नहीं दिए जा रहे। क्या मुसलमानों का देश की आजादी में कोई योगदान नहीं रहा था? कुछ लोग हैं, उन्हीं से बात करते हैं। पंडित जी, क्या लगता है मुसलमानों को क्यों अलग किया जा रहा है? किसी ने पढ़ा क्या? जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, किसी ने पढ़ा? अभी इस बात का लागू हुआ है, सिटीजनशिप एक्ट बना था कि कैसे किसको नागरिकता दी जाएगी। उसमें ये कानून बनाया है कि किस प्रकार से अन्य लोगों को भी जोड़ा जा सकता है, ये कानून बना है। अभी किसी उसके अंतर्गत नहीं है, तो कानून बनाएंगे, संशोधन करेंगे। और उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं, जब हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के गाइडलाइन के अनुसार चलना पड़ेगा। और पूरी दुनिया में जो है वो सिटीजनशिप एक्ट है। जब किसी देश में युद्ध होता है, वहाँ के शरणार्थी कहीं जाते हैं या किसी सरकार द्वारा अपमानित करके भगाए जाते हैं, तो यूनो तय करता है कि कितने लोगों को किस किस देश में दिया जाएगा। लेकिन सवाल 2019 दिसंबर 2019 में हुआ था, अभी तक चुनाव से पहले ही क्यों तब लागू नहीं हुआ था, उन्होंने पेश किया था। अब पेश नहीं किया, अध्यादेश लागू किया है। दोनों में अंतर है, अध्यादेश है। लेकिन सवाल उठता कि चुनाव के समय ही क्यों? इससे पहले 4 साल में वो पारित करने में लगा। भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार भारत में या मतलब राज्य स्तर पर किस भी प्रदेश में है, उन लोगों ने जनता के हितों का कोई काम नहीं किया है, हमेशा लड़ाने का काम किया है। वो सड़क के डेवलपमेंट की बात करते हैं, उन्होंने वो डेवलपमेंट की बात करी है जहाँ जहाँ पैसा लगे और उसका लिखा जोखा न मिल पावे। जैसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट में बह गया पूरा पैसा। जिसको ढूंढना ढूंढ ला, न सीबीआई ढूंढ सकती, न ईडी ढूंढ सकती है। भाई इधर से हमने खर्च किया, उधर से फिर कचरा आता चला गया। तो आप ऐसे जगहों पर स्वच्छ भारत स्वच्छता अभियान झाड़ू लग गया। अब झाड़ू लग गया, कचरा आप ढूंढो कि लगा था या नहीं लगा था। तो ऐसे धन पर झाड़ू लगा करके डेवलपमेंट कर रहे हैं जिसका कहीं पकड़ न हो। अब जनता यहाँ की नाराज हो गई है कि कब तक हिंदू मुसलमान। पहला जब इलेक्शन लड़े तो गोधरा कांड की वजह से हिंदुत्व के नाम पर आए। फिर 5 साल में उन्होंने कहा कि साहब 5 साल में हम सब नहीं कर सकते, 5 साल और दे दीजिए। जनता ने 5 साल और दे दिए। 5 साल में उन्होंने देश के 81 करोड़ लोगों को ये कहा कि अगले 5 साल तक हम आपको गरीबी से नहीं उबरने देंगे, इसलिए हम आपको 5 किलो ही अनाज देते रहेंगे। तो जनता वो 5 किलो अनाज से बिलबिला चुकी है, क्योंकि अपने बच्चे का भविष्य वो 5 किलो अनाज पर नहीं बेच सकती है। अपना स्वास्थ्य को वो 5 किलो अनाज पर नहीं बेच सकती है। अपना हक की लड़ाई, अपना घर जो है वो 5 किलो राशन पर नहीं बेच सकती है। तो जनता इस समय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ है, विशेषकर गुजराती जो मंत्री और प्रधानमंत्री हैं उनके खिलाफ है। ऐसे में इन लोगों ने सोचा कि सीए का इन्हें शिगुफा छोड़ दो, मुस्लिम बिलबिला जाएगा, मुस्लिम चिल्लाने लगेगा। सरकार ने उसको करने से पहले लागू किया कि पूरे देश में इतनी सी पीएसी लगा दी जाए, कमांडो लगा दिए जाए, सीआरपीएफ लगा दी जाए कि कोई बवाल ना होने पाए। लेकिन भारत की जनता बड़ी साधारण है, जिसको बैठाती है सर आंखों पर बिठाती है, और जब भटकती है तो कचूमर भी निकाल देती है। इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए भारत की जनता ने निर्णय लिया कि हम सीए लागू करो, चाहे नरसी लागू करो, चाहे कोई भी कानून लागू करो, हम बिल्कुल आपके इस पक्ष में आप बहकावे नहीं आएंगे। 10 साल बहुत बहकावे तुम्हारे आ गए। अब हमें अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए रोजगार की जरूरत है, सरलीकरण होना चाहिए। लौटते आपके पास सीए जो सरकार लागू करे, इससे आप लोग क्या उद्देश्य दे रहे हैं, और चुनाव के समय ही क्यों? ये सिर्फ एक छलावा है। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पार्टी को नंगा कर दिया, हर एक चौराहे पे नंगा कर दिया। तो ये हड़बड़ाहट में डैमेज कंट्रोल की एक पॉलिसी है कि किसी तरीके से 6000 करोड़ पे जो हम नंगे हो गए हैं, देश में दूसरा माहौल क्रिएट किया जा सके और अपना डैमेज कंट्रोल किया जा सके। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। जनता का मन बन चुका है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा करके ये आए, और आज 10 करोड़ लोग सड़कों पे नौजवान घूम रहा है, बेरोजगार टहल रहा है। 5 किलो के राशन के नाम पे इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में किया है। जो 400 का सिलेंडर इनके आने के समय था, वो 1100 रुपए पहुंच गया जाकर। अब उसमें जैसे एक जेब कपड़ा जेब काट करके
जिसकी जेब कटी है उसकी सिंपैथी में फिर आगे लो भैया अपने घर तक पहुंच जाना, तुमको दे रहे हैं। वही हाल कर रहे हैं, जेब काट करके उसको सिंपैथी में 100 रुपए पकड़ा रहे हैं। ऐसा होने वाला नहीं, अब इनकी विदाई के समय आ गया। कैसे विदाई करेंगे भैया आप लोग? विदाई तो देखिए 2024 में तय है, क्योंकि ये जो सीए लागू किया है उसका समर्थन भी मैं करता हूँ और एक तरह से इसका बहिष्कार भी करता हूँ। क्यों बहिष्कार क्यों करते हैं? बहिष्कार इसलिए करता हूँ कि जो इन्होंने अमेंडमेंट जो बनाया है किस आधार पे बनाया है और किस आधार पे नागरिकता देने का काम कर रहे हैं 3 देशों में, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। 3 देशों में जो नागरिकता देने का काम कर रहे हैं किस आधार पे कर रहे हैं? कोई एक आधार होगा ना कि आर्थिक स्थिति की वजह से या धार्मिक स्थिति की वजह से। अगर ये कहते हैं कि क्या कहते हैं कि धार्मिक प्रताड़नाओं की वजह से अगर क्या कहते हैं कोई एक देश छोड़ के हमारे भारत में शरणार्थी आया है तो हम उसको नागरिकता देंगे, तो क्या भूटान भी अपने सीमा से लगा हुआ देश है, वहाँ मुसलमान काटे गए हैं, मालूम बहुत कत्लेआम बहुत कटे हैं। शिया और क्या कहते हैं पाकिस्तान में शिया मारे जाते हैं, ये मुसलमान है, मुसलमानी है ना, और ये भी धार्मिक प्रताड़ना की वजह से ही उस देश में प्रताड़ित हो रहे हैं। क्या इनको नागरिकता देने का काम करेगी? ये दोहरे चरित्र का काम करती है। सिर्फ चुनाव को देखते हुए एक सुबह छोड़ा गया है, बाकी और कोई मसला नहीं है। और बात रही कि वहाँ से नागरिकता जो लेगा, एक तो 150 करोड़ की आबादी पहले से है और आप बुला लो, अभी 150 करोड़ को आप रोजगार दे नहीं पा रहे हो, शिक्षा दे नहीं पा रहे हो, स्वास्थ्य दे नहीं पा रहे हो, आप दूसरे को कहाँ से दोगे? और दूसरे को अगर दे रहे हो, उनको बुला के अगर दे भी रहे हो, तो पहले भैया हम अपने बच्चे का पेट भरेंगे कि पड़ोसी के बच्चे का पेट भरेंगे? पहले अपने लोगों का कर ले, फिर उसके बाद दूसरे का देखा जाएगा ना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसमें ये होता है कि मुसलमानों को क्यों नहीं? यही तो मेरा सवाल है सरकार से कि मुसलमानों को ही क्यों नहीं, क्या वो प्रताड़ित नहीं हो रहे हैं? चाइना में भी तो मारे जा रहे हैं, वो भी सीमावर्ती देश है अपना, वहाँ भी मारे जा रहे हैं। तो ऐसा सिर्फ क्या है कि मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं में नफरत फैलाने का काम अगर कोई कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ये मुसलमानों के इतने अगर हम दर्द है, 80 लोकसभा चुनाव है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, कितने क्या कहते हैं इन्होंने लोकसभा प्रत्याशी बना दिया, 6% टिकट दिए है मुसलमानों को। अच्छा, इससे जो बात कर रहे हैं आपसे, इससे क्या 24 के चुनाव में क्या कोई फर्क पड़ेगा, देखने को मिलेगा? देखिए यहाँ यूपी में तो देखिए लिटरेसी रेट बहुत कम है साउथ के मुकाबले, तो उन्हें भी मालूम है ना पढ़ेगा इंडिया ना बढ़ेगा इंडिया है। और दिमाग में जब गोबर भरा हो तो कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो भगवान राम का नाम तो भजाया जाएगा 2024 में और सीए का बाजार पीटा जाएगा। बाकी इनके पास कोई चुनावी आपके पास धर्म और जात की राजनीति करना क्या सही है? धर्म और राजनीति तो भाजपा राजनीति करती है। धर्म हिंदू मुस्लिम में आपस में भाईचारों 2014 से पहले भाईचारा हिंदू और मुसलमान साथ में बैठते थे, साथ में खाते पीते थे, सब काम करते थे साथ में। भाजपा सरकार जब से आई हिंदू के प्रति मुस्लिम को नफरत फैला दी है, मुस्लिमों के प्रति हिंदुओं को नफरत फैला कर रख दी है भाजपा सरकार। भाजपा सरकार के पास और कोई हिंदू और मुस्लिम के सिवा कोई चुनाव लड़ने का मुद्दा नहीं है। अच्छा, सीए से आप क्या समझते हैं? क्या हम समझे आप? सीए जो लागू किया जा रहा है, जो पारित हो रहा है, इससे क्या समझते हैं आप? जानकारी के बारे में चलिए ठीक है, नहीं मालूम क्या रहता है। 24 के चुनाव के टाइम जो सीए लागू करें, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्यों नहीं? पीटीसी कर लेना। हाँ हाँ, ये सरकार जो आने का मतलब है अगर दोबारा आई तो जो गरीब है इसको दिख रहा है थोड़ा बहुत, वो भी मार्केट में रहेगा। क्या बात कर रहे हैं? नहीं ये बात जान रहे हैं ना, हम लोग जेल में तो जान रहे हम लोग। क्या झेल है बताइए? आप पढ़े लिखे इंसान है? हाँ, मैं पढ़े लिखा हूँ। ठीक है, पढ़े लिखे ये तो है नहीं, यहाँ पे से घूम रहे हैं तो आप शिक्षा पूरी प्राप्त कर। हाँ ठीक, आपको नौकरी की जरूरत है। हाँ, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ। क्या नौकरी? ये देखिए आपके सामने खड़ा हूँ, आपकी आवाज उठा रहा हूँ। लौट आपके पास क्यों नहीं आनी चाहिए ये सरकार 24? हाँ, इनको नहीं आनी चाहिए। इनके साथ हमको लग रहा घर में जो है कोई दिक्कत है, वो विरोध कर रहे हैं। ठीक है, पता नहीं क्या दिक्कत, क्या भैया क्या दिक्कत है? अच्छा, ये जो सीए जो लागू कोई योजनाएं नहीं मिल रही क्या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा? ठीक है, कोई योजना नहीं मिल रही क्या? आप बताइए। क्या कोई योजनाएं मिल नहीं रही है सरकार की?
कहने नहीं मिल रहे हैं, मिल रही है, चेहरा देखिए। लौट रहे हैं, क्या करें? एक सेकंड, हाँ, सीए जो लागू हो रहा है, सरकार का आदेश है, उसका हम सम्मान करते हैं। बाकी भी जाति जनगणना का भी मुद्दा पड़ा है, जाति जनगणना भी होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जाति जनगणना साथ में हो जाए तो हम समझते हैं और थोड़ा बवाल कम हो जाएगा। अच्छा, ये बवाल है। अरे भाई, जाति जनगणना हो जाए, सीए अगर सरकार के निर्देश है तो जाति जनगणना भी होना चाहिए। लेकिन चुनाव के ही समय क्यों? हाँ? हाँ, चुनाव नजदीक आ गया है, कुछ दिनों में चुनाव डेट का ऐलान होता, तो इतनी समय ही चुनाव के समय ही क्यों? देखिए, चुनाव का सरकार का अपना फंडा है कि क्या करना चाहते क्या नहीं करना चाहते। बाकी सीए लागू हो रहा है तो जाति जनगणना भी होना चाहिए, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। ये बताइए। बहुत कुछ चुनाव के बीच में होता है, कार्यकाल के बीच में होता है, साल 2 साल, जैसे पुलवामा हमला, ऊपर उसका भी सबूत मांग रहा है। सबूत मांगना सही, जरूर सबूत मांगना। आजकल 370 सभी पर विरोध कर रहा था। राम मंदिर में इतने वकील खड़ा कर दिए कांग्रेसियों ने, राम मंदिर में। तो भारतीय जनता पार्टी ने केवल जो है वहाँ के जो राम मंदिर जो मठ थे उनके संगठन के राम मंदिर, उनमें जो है उन्होंने वकील खड़ा किया। ठीक है, इसमें जो है जब कोई भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम करती है तब विरोधियों पर सर, सीए चुनाव के समय क्यों लागू करना चाह रहे हैं? क्योंकि अब बात वो नहीं है, चुनाव का समय आ गया, चुनाव का समय नहीं आना चाहिए, ये आप बात करें। चुनाव का समय नहीं लागू हुआ, ये लागू होना ही था। ये एक बात पहले हो चुकी। 19 दिसंबर 2019 में हुआ था, 4-5 दिन लगे यहाँ तक आने में। जानिए, यहाँ पे कुछ लोग जो ये भी करते हैं, फास्ट टैग कोड जो चला है, भारतीय जनता पार्टी की देन है, फास्ट टैग कोड जो मैटर सालों साल वहाँ कोर्ट में जो फाइलें धूल खाती रहती थी, जो वहाँ पे फंसे होते थे, वंचित होते थे, उनकी चप्पलें कोर्ट जाती जाती घुस जाती थी। बात करने की बहुत सुन लीजिए, चप्पलों नहीं ढूंढना हमें, चप्पलें गिर जाती थी। ठीक, उनको ये जो फास्ट टैग कोर्ट चला है, फास्ट टैग कोर्ट चला है, एक नियमित समय के अंदर फैसला हो जाता है, मुकदमे का निस्तारण हो जाता है। अब जल्दी हो जाता है तो भी दिक्कत है। दरअसल लोगों की आदत पड़ गई है चप्पलें घिसने की और न्याय न मिलने, वही सोचते हैं कि देर में विलम्ब में न्याय मिले। एक मिनट समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों से बात कर रहे थे, अपनी अपनी राय रख रहे थे, जो सीए सरकार चुनाव के समय लागू करे उसी पर चर्चा कर रहे थे। क्या लगता है इससे क्या 24 के चुनाव में फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो आने वाला समय ही बताएगा। हमारा काम वाकिफ कराना। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए समृद्धि न्यूज।